हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी सीईटी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सीईटी में आज के हमारी सेशन होने वाला है इंडिया जीके का। राजस्थान जीके हमने बहुत कवर करवा दिया, अब इंडिया जीके के टॉपिक वाइज लेके चलते हैं। साथ ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, 8-9 मिनट का हमारा सेशन रहने होता है भाई। कल की क्लास जिसने नहीं देखी जाके देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता है। टॉपिक अपना प्रमुख बंदरगाह। तो साथियों, ये हमारे बंदरगाह वाला पेज आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों अब आपको एक एक करके आपको बंदरगाह बताते हैं। यहाँ पर देखो भाई, नोट्स से आपके लिए गए हैं तो ध्यान रखना भैया ना। सबसे पहला है साथियों कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह आपके केरल में स्थित है। साथियों कोचीन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कोचीन बंदरगाह आपके केरल में स्थित है। स्थित है दक्षिण पश्चिम तट पर, जहाज निर्माण केंद्र। साथियों कोचीन बंदरगाह में जहाज निर्माण केंद्र। नेक्स्ट है साथियों एन्नोर बंदरगाह, तमिलनाडु। एन्नोर तमिलनाडु, यहाँ पर प्रथम निगमीकृत बंदरगाह। साथियों यहाँ पर स्थिति भी आ सकती है कि एन्नोर बंदरगाह की स्थिति है प्रथम निगमीकृत दक्षिण पूर्वी तट पर है ना, तो ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट है हल्दिया बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में। और कोलकाता बंदरगाह, ये भी पश्चिम बंगाल में। कोलकाता बंदरगाह एकमात्र नदी पर बंदरगाह, और यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह आपके हुगली नदी पर स्थित है। साथियों हुगली नदी पर। कांडला बंदरगाह आपके कच्छ की पहाड़ी में। ज्वारिया बंदरगाह आपके कहाँ पर? गुजरात में। कांडला गुजरात, कच्छ की पहाड़ी में। ज्वारिया बंदरगाह आपके हो जाएगा कांडला। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में, गहरे पानी का 12मासी, यानी 12मासी बंदरगाह आपके कौन हो जाएगा साथियों? मैंगलोर में। बेंगलोर से मैंगलोर, वो सुनी होगी लड़कियों के एम्बुलेंस में लेके गया था भाई। मारमा गोवा बंदरगाह, गोवा जुआरी नदी मुहाने पर प्राकृतिक बंदरगाह। साथियों मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। तो एक बार वापस से देख लेते हैं साथियों। स्थिति पहले बाद में देखना। कोचीन बंदरगाह केरल, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु, हल्दिया पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल, कांडला गुजरात, मंगलोर कर्नाटक, मारमा गोवा बंदरगाह गोवा। मारमा गोवा में नाम छिपा है। मुंबई महाराष्ट्र। साथियों सबसे बड़ा याद क्या रखना है? ये गोवा वाला प्राकृतिक बंदरगाह है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और व्यस्ततम बंदरगाह है। कर्नाटक वाला मैंगलोर बंदरगाह गहरे पानी का बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल में एकमात्र नदी पर निर्मित बंदरगाह, मतलब सॉरी है ना। ये तमिलनाडु में प्रथम निगमीकृत बंदरगाह। मतलब आपको पूरे याद मत करना, पहले याद मत करना, ये मत करना, ये मत करना। यहाँ पर जुआनी है भाई, यहाँ से तीनों चारों याद करना, ये याद करना भाई। पूरे तो याद करते करते तो आप पूरे हो जाओगे। 13 बंदरगाह पूरे हैं आप क्या भाई। नेक्स्ट दोस्तों JLN या फिर नहारोवा पार्ट भाई। नेक्स्ट हमारा JLN या फिर आपके नहावा रोवा पोर्ट, महाराष्ट्र। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, फ्रेट कॉरिडोर का टर्मिनल पॉइंट भाई। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपके आ सकता है साथियों। JLN या फिर नवारोवा पार्ट, महाराष्ट्र। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, फ्रेट कॉरिडोर का टर्मिनल पॉइंट। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह, ओडिशा। आज़ादी के बाद पहला बड़ा बंदरगाह, महानदी व बंगाल की खाड़ी के संगम पर भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथियों फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के बाद का पहला बड़ा बंदरगाह हो जाएगा पारादीप बंदरगाह, ओडिशा। तूतीकोरिन तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु आपके चेन्नई में। अब एक एक को देख लेते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। बीओ चिदंबरनार व यानी कि क्या है, बीओ चिदंबरनार, ये ऐसे है ना, ये बंदरगाह भाई शॉर्ट में लिख रखा है। बीओ चिदंबरनार बंदरगाह के रूप में नामांकित मन्नार की खाड़ी में स्थित कृत्रिम बंदरगाह भाई। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में स्थित कृत्रिम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक बंदरगाह है। तमिलनाडु बंदरगाह चेन्नई में पूर्वी तट का सबसे बड़ा। JLN पोर्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। देखो भाई यहाँ पर अभी आपको दिखाया था, ये देखो भाई, ये 9 नंबर में कृत्रिम बंदरगाह सबसे बड़ा JLN, और सेकंड हो जाएगा आपके चेन्नई में भी आया था ना तमिलनाडु। अभी आपको ये भाई वैसे तो सारे याद कर लेना, बट भाई इंपॉर्टेंट अब बता दूं। एक तो साथ तो यहाँ पर एक कोचीन करना है, एक कोलकाता वाला करना है, एक कांडला और मैंगलोर गोवा वाला भी करना है, मुंबई वाला करना है, महाराष्ट्र वाला भी करना है।
पारदीप इसको छोड़ सकते हो, ये तूतीकोरिन आप याद कर लेना। 13 ही है भाई, सारे याद कर लेना दोस्तों। तो ये आपके 13 बंदरगाह टोटल हो चुके हैं। अब आपके राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय रेल मार्ग, हवाई अड्डे और भी मतलब डेली के 1 या फिर 2 सेशन आपके ऐसे इंडिया जीके के आएंगे दोस्तों। ऐसी क्लासेज के लिए यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी क्लासेज अब आपको डेली एग्जाम तक मिलेंगी भाई, डेली इंडिया जीके क्लासेज मिलेंगी। और इसकी पीडीएफ भाई, पीडीएफ के टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन में। बाय, धन्यवाद, टेक केयर।